स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। नीरज और मैं मिलकर आपको बताने वाले हैं अगले आधे घंटे में ऐसे 20 इंटरेस्टिंग आइडियाज जो आपको इंट्राडे में मुनाफा कमाकर आज दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। यूएस में गिरावट देखने को मिली। जी हाँ, 135 अंक के आसपास की कमजोरी के साथ डाउ में समाप्ति इसलिए हुई क्योंकि ब्रेक्जिट को लेकर अगले हफ्ते जो वोटिंग होने वाली है उसको लेकर जो सर्वेज आ रहे हैं वो थोड़े चिंता में डालने वाले आ रहे हैं और बाजार वहां पर मानकर ये चल रहे हैं कि ब्रेक्जिट जो होता है यानी ब्रिटेन का यूरोप से एग्जिट होता हुआ शायद नजर आए। और आप देखिए इसी का असर यूरोपीय बाजारों पर भी देखने को मिल रहा है। इस समय अगर आप एशियाई बाजारों पर नजर डालें तो एक मिला जुला रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। हांगकांग निचले स्तर से थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश करता हुआ मामूली सी गिरावट दिखा रहा है। निकई जरूर लाल निशान के साथ ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा। और कोरिया के बाजार स्ट्रेट टाइम्स का मार्केट भी मामूली ही सही फ्लैट टू नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी भी यही संकेत दे रहा है कि 20 अंक नीचे आज भारतीय बाजारों की शुरुआत हो सकती है। लेकिन मेरे सिलेक्टर्स कहते हैं नीरज की तेजी का ध्यान रखना चाहिए, खबरों वाले शेयरों के ऊपर ज्यादा आज फोकस होना चाहिए, इसलिए मैंने तो 10 बल्लेबाज उतारे हैं। आपके सिलेक्टर्स क्या कहते हैं? एक्चुअली कल की गिरावट के बावजूद मेरी टीम में 7 बल्लेबाज थे। ओके, क्योंकि जो माहौल बन रहा है उसमें खरीदारी की बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है और ऐसा भी तो रिटर्न नेगेटिव आ गया स्टडी सफल थी। आज हमने भी 10 बल्लेबाज उतारे हैं और सिलेक्टर्स को अभी भी यहाँ पे लगता है कि अपॉर्चुनिटी ढूंढने की लिस्ट बनानी चाहिए। अगर ब्रेक्जिट के बाद गिरावट आती है तो वो सही समय होगा खरीदारी करने की, क्योंकि आगे जो बड़े ट्रिगर्स हैं भारतीय बाजार के लिए वो तेजी वाले हैं। तो शुरुआत लेकिन खरीदारी से ही करना चाहेंगे और गेल मेरा पहला स्टॉक होगा जहां पे सेक्टर्स को लगता खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि महानगर गैस का आईपीओ आज ऐलान होगा, उसकी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस है और 21 जून से खुलने वाला है। सेक्टर्स को लगता है कि इसको फायदा इसलिए होगा गेल क्योंकि गेल इसकी प्रमोटर है, 49.75% इसका स्टेक है और दूसरा पार्टनर है बीजी गैस। दोनों ही अपने स्टेक को 37% तक ले आएंगे, यानी ऑफर फॉर सेल है। तो ये जो प्रोसीड आएगी आईपीओ से ये कंपनी में नहीं जाएगी, इन दोनों प्रमोटर्स के पास जाएगी। इसलिए सेक्टर्स लगता है गेल को आज फायदा होगा। 390 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करके चले, 365 पर स्टॉप लॉस है। शुरुआत में 2 मेटल कंपनियों को सिलेक्टर्स उतार रहे हैं, उत्तम गैल्वा और भूषण स्टील। इन दोनों में आज के दिन तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि आप देख रहे होंगे ग्लोबल मार्केट तो कमजोर है, मेटल शेयर जनरली कमजोरी के साथ ही फिर ट्रेड करते हैं। लेकिन दरअसल आप देखिए आरबीआई ने जिस तरह से जो गाइडलाइंस जारी करी हैं डेट को रिस्ट्रक्चर करने के लिए, वो बैंकों के लिए तो पॉजिटिव है ही, साथ ही पॉजिटिव है मेटल कंपनियों के लिए जहां पर अच्छे खासे कर्ज के नीचे कंपनियां जूझ रही थी। एक तरफ बैंकों को ज्यादा पावर और ज्यादा अधिकार दिए गए हैं लोन को रिस्ट्रक्चर करने के लिए, दूसरी तरफ अगर आप इन गाइडलाइंस को डिटेल से देखें तो प्रोमोटर्स को भी काफी रिलीफ मिला है। पावर कंपनियां मुश्किल में थी, स्टील कंपनियां मुश्किल में थी क्योंकि ग्लोबली चिंता बन रही थी और अब आरबीआई भी इस बात को समझ रहा है, बैंकर्स भी इस बात को समझ रहे हैं। अगर इनको रिलीफ दी जाती है तो ये इंडस्ट्री वापस से अच्छी तरह प्रदर्शन दिखाएगी आगे चलकर, ऐसा सब मान रहे हैं। आज के दिन इसलिए उत्तम गैल्वा में आपको तेजी का ध्यान रखना चाहिए, 2950 के टारगेट के साथ इसको अप्रोच कर सकते हैं आप, और भूषण स्टील में भी 38 के टारगेट के साथ आप अप्रोच करें। 36 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। चलिए मेरा अगला स्टॉक होगा बालाजी टेलीफिल्म्स, और वो इसलिए हमने लिया क्योंकि उड़ता पंजाब जो एक फिल्म बड़ी विवादों में थी और सेंसर बोर्ड ने उसको रोक दिया था, तो बाकायदा हाईकोर्ट में मामला गया और बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिलीज करने का निर्देश दिया, यानी 17 तारीख फ्राइडे को ये रिलीज होगी। एक प्रमोटर ये भी है, जो तमाम सारे आप प्रमोटर देखते हैं उसमें मेन प्रमोटर बालाजी टेली है इस फिल्म का, तो इसका फायदा होगा। और जिस तरह से कंट्रोवर्सी हुई है उससे लगता है कि फिल्म हिट होगी और अच्छा खासा बिजनेस ओपनिंग वीक में ही करेगी। फायदा बालाजी टेली होगा। 120 के लक्ष्य से आप खरीदारी करें, 109 के स्टॉक। कंट्रोवर्सी की वजह से जो लोग नहीं देखने जाने वाले थे वो भी देखने जाएंगे कि ऐसा क्या है उस फिल्म में, कितनी कंट्रोवर्सी। चलिए तो इस पर नजर रखिए और साथ ही नजर रखिए फर्टिलाइजर कंपनियों पर। हालांकि मानसून के ऑनसेट में आगे बढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हुई है, थोड़ी विलंब से वो चल जरूर रहा है, लेकिन मेट डिपार्टमेंट पूरा भरोसा है उनको कि अच्छा मानसून रहने वाला है 2 साल के सूखे के बाद इस बार। और वैसे भी देखिए हम आपको बता भी रहे थे इसी शो में, हमने आपसे कहा था कि सरकार जो है वो बकाया सब्सिडी देने के लिए पूरा मन बना चुकी है। और कल जिस तरह से दीपक फर्टिलाइजर ने बयान दिए हैं कि जो पुरानी बची हुई सब्सिडी है वो कंपनियां अब अप्लाई कर रही हैं और उनको मिलना शुरू हो गया है, तो एनएफएल के ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। दीपक में तो तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन एनएफएल जैसे शेयर भी आज के सत्र में अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। 35 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करिए। 33 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। चलिए कल देर शाम बैंकों के लिए एक अच्छी खबर आई, जो रिस्ट्रक्चरिंग के रूल्स थे उनको थोड़ा सा
पीक किया है आरबीआई ने, उसका फायदा बैंकों को भी होगा और जो डेट पे फंसी हुई कंपनियां हैं उनको भी होगा, खासतौर पे पावर और स्टील से जुड़ी हुई है। तो सेक्टर्स को लगता है कि ये एक अच्छी खबर, इसीलिए पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों ही स्टॉक सेक्टर्स लगता है इस खबर के चलते अच्छा पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि इसमें बैंकों को थोड़ा ज्यादा वक्त दिया गया है, थोड़ा डीप रिस्ट्रक्चरिंग की बात कही गई है, प्रमोटर्स को भी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कहा गया। तो जो पहले बड़े सख्त नियम थे, समय नहीं मिलता था, अब उसको थोड़ा सा ईज आउट किया गया जिससे ये प्रोसेस सेल थ्रू हो सके। इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि आज बैंकिंग शेयर आपकी हरकत में देखने को मिलेंगे, इसीलिए पीएनबी में खरीदारी करके चलिए 91 के लक्ष्य होगा। और दूसरा स्टॉक बैंक ऑफ बड़ौदा भी सेक्टर्स को लगता है इस खबर के चलते हरकत में रहेगा, 153 का लक्ष्य देते हुए इसमें भी लॉन्ग पोजीशन में। तो 2 PSU बैंक आपने उतारे हैं और मेरा अगला जो शेयर है वो फर्टिलाइजर कंपनी ही है। एनएफएल के बाद आरसीएफ में भी तेजी देखने को मिल सकती है और लॉजिक वही है, जिस तरह से सरकार जो बकाया बची हुई सब्सिडी है वो रिलीज करना शुरू कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि इस बार के जो क्वार्टरली नंबर्स होंगे उसमें सब्सिडी ऐड होकर दिखेगी तो नंबर्स अच्छे होते हुए दिखेंगे। और सरकार मान रही है कि इस फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी पुरानी सब्सिडी पेंडिंग है वो पूरी की पूरी दी जाए, तो ये जो फाइनेंशियल ईयर है वो फर्टिलाइजर कंपनियों के नतीजों के ऊपर अच्छा रिफ्लेक्ट करता हुआ नजर आएगा, ना सिर्फ ये क्वार्टर। इसलिए मेरे सिलेक्टर्स को लगता है कि तेजी देखने को मिल सकती है। वैसे भी काफी सस्ते और फिटे हुए वैल्यूएशंस पर ये सारे के सारे तमाम फर्टिलाइजर शेयर अवेलेबल हैं इस समय। 48 के टारगेट के साथ इसको अप्रोच करें, 45 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। चलिए अगला स्टॉक मेरा होगा आईटीआई और इसमें खरीदारी के साथ सेक्टर दे रहे हैं। अब ये खबर निकल के आ रही है कि जो मोबाइल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां हैं उनको सरकार राहत देने की तैयारी कर रही है, टैक्स के फॉर्म में होगी, सहूलियत होगी मेक इन इंडिया के तहत, तो उसका बड़ा फायदा होगा। आईटीआई एक मेन इक्विपमेंट होता है एमएससी जिसको मल्टी स्विचिंग सेंटर बोलते हैं, वो बनाती है, साथ ही ऑर्डर बेस्ड चिप भी बनाती है। तो लगता है कि आईटीआई के लिए एक बड़ी पॉजिटिव खबर है ये, इसीलिए स्टॉक में आज एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे 30 रुपए के लक्ष्य के साथ आप आईटीआई में खरीदारी करके चल सकते हैं, 27-50 के आसपास स्टॉक लॉस। डेल्टा कॉप पर भी आप नजर रखिए। देखिए आपको याद होगा पिछले हफ्ते भी शुक्रवार को हमारी टीम में ये स्टॉक था और हमने आपसे कहा था कि कुछ बड़े अनाउंसमेंट इस स्टॉक में आगे आने वाले दिनों में हो सकते हैं। कल बाजार बंद होने के बाद डेल्टा कॉप ने एक्सचेंजेस को ये जानकारी दी है कि गोवा की जो सरकार है उसने जो एमवी रॉयल फ्लोटेल डेल्टिन कार्निवाल इनका जो कैसीनो था उसको मंजूरी दी है मंडोवी रिवर में चलाने के लिए। तो सेंटीमेंट के लिहाज से अच्छी खबर। वैसे भी 100 रुपए के आसपास ये गया था, उसके बाद अच्छा करेक्शन इसमें देखने को मिला। हालांकि अभी भी मेरे सिलेक्टर्स कहते हैं जो सबसे बड़ा ट्रिगर इस स्टॉक के लिए है वो तो दरअसल दमन में जो इनका कैसीनो का अप्रूवल अभी बाकी है वो होगा, वहां पर वो अप्रूवल आता है तो और एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन आज सेंटीमेंट के लिहाज से इस खबर पर भी तेजी बन सकती है। 86 के टारगेट के साथ इसे आप अप्रोच करिए, 81 के आसपास एक स्टॉप लॉस पे आपको जरूर रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है। पीवीआर होगा डिपेंडेबल स्टॉक और सेलेक्टर्स में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जीएसटी इसके लिए बहुत बड़ा ट्रिगर होगा। ताजा घटनाक्रम यह है कि आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वित्त मंत्री अरुण जेटली की बैठक है, फिर शाम 4 बजे प्रेस ब्रीफिंग करेंगे। तो जो टोटल नॉर्म्स हैं उनको फाइनलाइज किया जाएगा और मानसून सत्र के पहले दिन इसको पेश किया जाएगा और इस बार ये पास भी होगा क्योंकि राज्यसभा के नंबर इनके पक्ष में है। पीवीआर को कैसे फायदा होगा ये समझिए। अभी एंटरटेनमेंट टैक्स देते हुए करीब 24% के आसपास तक जाता है, जो घट के मैक्सिमम लिमिट 18% के आसपास है, वो बड़ा फायदा होगा। दूसरा आपने सुना होगा अक्सर ये कंपनी कहती है एसेट लाइट मॉडल। क्या होता है एसेट लाइट मॉडल? कि आप अपने सिनेमा घर न बनाने की बजाय किराए पे लेते हैं। जब आप किराए पे लेते हैं तो उसमें सर्विस टैक्स लगता है, तो सर्विस टैक्स का बेनिफिट भी इनको आता हुआ दिखेगा क्योंकि बहुत सारी चीजें जो एफएनबी वहां पे रखते हैं उस पर बहुत ज्यादा लगता है, वो सारी चीजें रेशनलाइज होंगी फर्दर, इनके लिए प्रॉफिटेबल होगा। सेलेक्टर्स का मानना है कि अगर टोटल टैक्स आउटगो अगर आप इनका देखेंगे तो वो सिग्निफिकेंटली कम होगा और FY17 में 22% एबिटा में इंक्रीज होगा। इसलिए सेलेक्टर्स को लगता है पीवीआर खरीद के चलिए। शायद यही वजह कि स्टॉक 1000 रुपए के आसपास तक पहुंच गया, लेकिन स्टिल इसमें बहुत ज्यादा दम अभी भी बाकी है। तो पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बेहतरीन स्टॉक है। आज में लगता है 1000 रुपए का लक्ष्य आसानी से हासिल करेगा। 940 के स्टॉक प्राइस के साथ खरीदारी करें। उड़ता पंजाब का फायदा भी इसको मिलने वाला है। ऑफ कोर्स मतलब आप ये समझिए देश में जितने मल्टी स्क्रीन हैं उसमें लीडर हैं ये प्रोड्यूसर भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, तो फायदा तो होगा ही। चलिए तो स्टॉक पर नजर रखिएगा आज के दिन और सुजलॉन पर भी नजर रखिए। आप देखिए आपको याद होगा पिछले हफ्ते मेरी टीम में सुजलॉन करीब 2 या 3 बार था और पिछले हफ्ते उस स्टॉक ने करीब 11-12% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं, बाजार को आउट परफॉर्म किया है। और हमने आपको बताया था कि अब कई बड़े ब्रोकरेज हाउसेज जो हैं वो इस शेयर के ऊपर बुलिश हो रहे हैं
फिर से HDFC सिक्योरिटीज कुछ दिनों पहले बुलिश हुआ था, अब नमूरा की एक रिपोर्ट आती हुई दिख रही है जो ऊपर के एग्रेसिव लेवल से स्टॉक के लिए दे रहे हैं। आज के दिन भी तेजी बन सकती है, ये मोमेंटम जो पिछले हफ्ते बना था वो कंटिन्यू रह सकता है। 18 रुपए 50 पैसे के टारगेट के साथ आज के सत्र में अप्रोच करिए। छोटी टिकट साइज का शेयर है, ट्रेडर्स का फेवरेट शेयर रहा है, 16 रुपए 50 पैसे के आसपास स्टॉक पे आपको जरूरत लेना चाहिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। 6 शेयर हम आपको बता चुके हैं, बाकी के बचे हुए 4 शेयर कौन से हैं, आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है, आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है, ये सब बताएंगे। देखिए उसका एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में। हेमंत और मैंने अब तक आपको 6 स्टॉक्स बताए, जल्दी से रिजल्ट आते हैं। मेरी टीम में आप देखिए गेल बड़ा फायदा होगा, महानगर गैस से इसलिए लिया है, बालाजी टीवी, उड़ता पंजाब फाइनली रिलीज होगी, PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा RBI की ट्वीट के बाद फायदा होगा, ITI को फायदा होगा क्योंकि शॉप्स दिए जाएंगे मोबाइल इक्विपमेंट्स के लिए, और डिपेंडेबल के तौर पर PVR है जिसको GST और उड़ता पंजाब दोनों फायदा होगा। हेमंत की टीम में आप देखिए उत्तम गैलवा भूषण स्टील, ये इनके लिए फायदेमंद है क्योंकि जो कल डेट रिस्ट्रक्चरिंग के नाम किए गए हैं उसका बड़ा फायदा होगा। वहीं फर्टिलाइजर की सब्सिडी अब रिलीज हो रही है, इसलिए NFL और RCF को फायदा होगा। डेल्टा कॉप एक और लाइसेंस मिलने वाला है, इसका बड़ा फायदा, और सुजलॉन री रेट हो रहा है। तमाम सारे ब्रोकरेज की बाई रिपोर्ट्स आ रही है। लेकिन अब आगे के 4 स्टॉक्स और आपको बताते हैं। पहला स्टॉक मेरा होगा इंडिया सीमेंट, और ये हमने सेलेक्टर्स ने इसलिए चुना है क्योंकि उनका मानना है कि जिस तरीके से अब बढ़िया मानसून साउथ में प्रवेश कर चुका है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी तेजी से बढ़ी क्योंकि इनकम बढ़ेगी और पानी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की बहुत जरूरत होती है। दूसरा, पिछले 3-4 महीनों में 60 रुपए पर बैग कीमतें बढ़ चुकी हैं पूरे साउथ में, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे आंध्रा हो, तेलंगाना हो, तो उसका बड़ा फायदा स्टॉक को मिलेगा। इस सेक्टर से लगता है कि आप सीमेंट कंपनी में नजर रखिए, खासतौर पर साउथ की, क्योंकि वहां का जो मानसून सीजन है वो अगले 1 महीने बाद खत्म हो जाता है, फिर नॉर्थ में शुरू होता है, तो वहां कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पहले शुरू हो जाती है। इसलिए इंडिया सीमेंट खरीदारी सलाह 110 का लक्ष्य, 97 का स्टॉक। डॉल्फिन ऑफशोर के ऊपर भी नजर रखिए। ऑफशोर कंपनियों में एक अच्छी रैली हमने पिछले हफ्ते और उससे पहले बनती हुई देखी भी है, वो मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। आप देखिए जिस तरह से सरकार काफी लंबे अरसे के बाद अब ऑयल एंड गैस ब्लॉक्स का ऑप्शन करने जा रही है और रोड शोज इस समय चल रहे हैं देश के अलग अलग भागों में, उसके बाद विदेश में भी ये रोड शोज होंगे। साफ सी बात है कि जो ENP एक्टिविटी थी, यानी एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन की जो एक्टिविटी थी वो काफी रुकी हुई थी और इन कंपनियों को थोड़े से ऑर्डर्स मिलने में विलंब हो रहे थे, नहीं मिल रहे थे। अब वो वापस मिलने की होप्स जगी हैं। 95 के टारगेट के साथ इसको भी आज आप अप्रोच कर सकते हैं। 90-95 के आसपास एक स्टॉक ऑफ की आपको जरूर रखना चाहिए। हेमंत ने 2 फर्टिलाइजर बताया, तो एक मेरा भी बनता है। दीपक फर्टिलाइजर्स खरीदारी करके चलिए, और कल कंपनी बताया कि उसको उर्वरक मंत्रालय की तरफ से कम्युनिकेट किया गया कि उनकी तमाम सारी जो सब्सिडीज बकाया है उसका पेमेंट रिलीज होने जा रहा है। तो लगता है दीपक फर्टिलाइजर के लिए बहुत ही पॉजिटिव खबर है। साथ ही कुछ महीने पहले जो इनकी गैस की किल्लत थी वो भी कोर्ट के आदेश के बाद रिलीज कर दी गई है, और मानसून तो बेहतर हो ही गया। तो लगता है कि आज परफेक्ट कैंडिडेट खरीदारी के लिए 170 के पोजीशन टारगेट के साथ खरीदारी करें, 151 के स्टॉक पर। लक्ष्मी एनर्जी एंड फूड्स, इस कंपनी पर भी नजर रखिए। आप देखिए पिछले कुछ दिनों में जो थीम प्ले आउट हो रहा है मार्केट में वो एग्रो थीम है, और इस थीम के तहत आपने देखा चाय कॉफी के स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। चीनी के शुगर के शेयरों में तो अच्छी तेजी बनी हुई है ही, अब शायद राइस के शेयरों में भी तेजी देखने को मिल सकती है, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स मानते हैं। इसलिए छोटी टिकट साइज का एक शेयर लक्ष्मी एनर्जी एंड फूड्स, लक्ष्मी ओवरसीज के नाम से भी इस कंपनी को आप सब जानते हैं, यहां पर तेजी बन सकती है। आज के दिन में सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि 2150 के आसपास का टारगेट आपको रखना चाहिए, 2050 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए अगर आप यहां पर लॉन्ग पोजीशंस बनाते हैं तो। चलिए अब जानते हैं कि आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है। कोर इंडस्ट्री का शेयर फ्री हिट के तौर पे लिया, और वो है महामाया स्टील। मैंने इसको क्यों लिया ये आपको समझाता हूँ। उसका रेशनल ये है कि तमाम सारी स्टील कंपनियों में आपने देखा होगा 2 दिन पहले एक बेहतरीन रैली देखने को मिली थी। जो बहुत डेट वाली कंपनियां थी उसमें भी रैली देखने को मिली थी। शायद उसको ये प्रीएम्प्ट किया गया था कि RBI ने जो कल शाम रिस्ट्रक्चरिंग के नॉर्म आसान किए, एक बड़ा ट्रिगर था। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा ट्रिगर है तमाम स्टील कंपनियों के लिए वो है कि SBI कैपिटल ने स्टील सेक्टर के रिवाइवल के लिए एक पैकेज जो बनाया है
वो सरकार इस पर विचार कर रही है। और उसका मानना है कि इस सेक्टर को एक बिना पैकेज दिए रिवाइवल बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो तमाम प्रेशर है चाइना की तरफ से, कोरिया की तरफ सस्ते स्टील का, उससे सेफगार्ड ड्यूटी लगाने के बावजूद डोमेस्टिक फ्रंट पे जो बूस्ट देना है उसके लिए जरूरी है। सेक्टर्स को लगता है कि ऐसी तमाम छोटी छोटी स्टील कंपनियां आप देखेंगे हरकत में आने वाले दिनों में रहेंगी, इसीलिए सेक्टर्स ने इसको चुना है। दूसरा, इस कंपनी को ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि इसको रिस्ट्रक्चरिंग में जाना है या कुछ भी हो, और सेक्टर्स को लगता है कि जिस तरीके से लगातार इसने परफॉर्म किया है वो एक बेहतर कैंडिडेट बनता है यहाँ पे आप खरीदारी करके चलें। तो महामाया स्टील इसीलिए हमने फ्री हिट के तौर पर चुना है, क्योंकि जो सरकार का पैकेज है वो जल्द ऐलान हो सकता है मानसून सेशन से पहले। 144 का लक्ष्य लेते हुए खरीदारी करें, 125 के स्टॉप लॉस। गुजरात गैस होगा मेरा फेवरेट स्टॉक और यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। जैसा कि हमने आपको कुछ देर पहले बताया था कि महानगर गैस का जो आईपीओ है वो अब खुलने वाला है और अब आज इसकी औपचारिक डेट की ऐलान तो होगा ही, साथ ही प्राइस बैंड का भी ऐलान होता हुआ आपको दिखेगा। इस पर अगर इस पूरे सेक्टर के ऊपर आप नजर डालें तो गुजरात गैस भी इसी तरह की कंपनी, आईजीएल एक और ऐसी कंपनी है। आईजीएल दरअसल दिल्ली में कामकाज करती है, गुजरात गैस गुजरात में इसी तरह का कामकाज करती है। तो ये पूरा पीयर ग्रुप आज चलता हुआ नजर आ सकता है। आज के दिन 525 के टारगेट के साथ इसको आप अप्रोच कर सकते हैं, साथ ही 500 के आसपास का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। एक और खबर कल बाजार बंद होने के बाद इनके लिए आई है, जो इन्होंने एक्सचेंजेस को सूचना दी है वो ये है कि पीएनजीआरबी ने इनको एक्सक्लूसिव गैस सप्लाई दहेज वागरा के लिए मंजूरी दी है। तो ये एक और खबर है जिसके चलते आज इस स्टॉक में अच्छी तेजी बन सकती है। आइए अब जानते हैं आज का आखिरी शेयर यानी हमारा पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है, नीरज बताइए। देखिए, पिंच हिटर के तौर पर जो आरबीआई वाली खबर उसी से जुड़ा हुआ स्टॉक है एबीजी शिपयार्ड, उसको लिया, क्योंकि जो कल सरकार की तरफ से आरबीआई की तरफ से जो घोषणा की गई उसमें राहत दी गई है कि इसको इतना हरी अप न करें, आराम से करें, बैंकों को भी फायदा होगा और जो प्रमोटर्स है। एबीजी उसी तरीके की कंपनी जो बहुत दिक्कतों में फंसी हुई है, एसडीआर में है, तो सेक्टर्स को लगता है कि इस कंपनी को फायदा होगा, इसीलिए इसको सेक्टर्स ट्रेडिंग के तौर पर खरीदारी सलाह दे रहे हैं। 34 का लक्ष्य रखिए, 31 पे स्टॉप लॉस। और आपका पिंच हिटर आईजीएल होगा। और ये जो सेक्टर है, जैसे आपने महानगर गैस के चलते शुरुआत में गेल को चुना है, हमने गुजरात गैस और आईजीएल को चुना है। आईजीएल भी दरअसल इसी तरह के सिमिलर बिजनेस में, आप सब जानते हैं दिल्ली एनसीआर में पेट्रोल पंप्स, माफ कीजिएगा सीएनजी पंप्स और पीएनजी लाइंस देने के कामकाज करती है ये कंपनी। यहां पर भी तेजी देखने को मिल सकती है। आज के दिन 595 के टारगेट के साथ आप इसे अप्रोच कर सकते हैं। 575 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। चलिए, हम आपको बता चुके हैं आज के 10 स्टॉक्स जो आपको इंट्राडे में मुनाफा कमा कर दे सकते हैं। लेकिन एक वो शेयर कौन सा है जो नीरज की टीम में मुझे पसंद है और मेरी टीम में नीरज को पसंद है, यानी आज का कैप्टन चॉइस हम आपको बताएंगे ब्रेक के उस पार और एक क्विक रिकैप भी लेकर आएंगे। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। अब देखते पहले हम दोनों ने आपको बताया 10 स्टॉक जो आज आपको इंट्राडे में मुनाफा कमाने का दमखम रखते हैं। लेकिन एक शेयर इस पूरी टीम में नीरज को कौन सी पसंद है, आइए पूछते हैं। नीरज बताइए, कैप्टन चॉइस क्या होगा? देखिए, आपके जो पुछल्ला बल्लेबाज है आईजीएल, वो मुझे पसंद है। वो इसलिए क्योंकि जो महानगर से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो इनका जो ज्योग्राफिकल दायरा बड़ा है, क्योंकि एनसीआर में है दिल्ली में, और एनसीआर में मथुरा, गाजियाबाद, तमाम बड़े बड़े डिस्टेंट शहर भी इसमें शामिल होते हैं। जबकि महानगर गैस के लिए केवल मुंबई और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, रायगढ़ मतलब नवी मुंबई है उससे थोड़ा सा आगे, तो उसका दायरा ज्यादा बड़ा है, उसकी ग्रोथ ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है। इसलिए आईजीएल को निश्चित तौर पर बहुत फायदा होगा और आपने जो लक्ष्य दिया मुझे लगता है बहुत आसानी से अचीव होगा उस स्टॉक को देखते हुए। मेरी टीम में भी हेमंत 10 के 10 बल्लेबाज हैं, क्या पसंद है? आईटीआई पसंद है। पिछले हफ्ते जब हमारी टीम में ये शेयर था तो 20% के अपर सर्किट लगे थे इस स्टॉक में, मुझे याद है। आज भी ये तेजी दिखा सकता है जिस तरह से आप खबर बता रहे हैं कि अब सरकार मन बना रही है टेलीकॉम कंपनियों को, मोबाइल कंपनियों को बड़ी सॉफ्ट देने के लिए, तो सरकार इसको भी रिवाइव करने की कोशिश करेगी। वैसे भी नीरज, उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हैं वो काफी नजदीक हैं और इनकी यूनिट्स भी हैं वहां पर, तो इनकी यूनिट्स भी हैं वहां पर, तो इनको भी अच्छा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। 30 का टारगेट जो आप दे रहे हैं वो आसानी से अचीवेबल लगता है। पूरी की पूरी टीम देखिए किस तरह से निकल कर आई है। 10 के 10 बल्लेबाज हमारे सिलेक्टर्स ने आज चुने हैं। उत्तम गैलवा जैसे स्टॉक्स भूषण स्टील में तेजी देखने को मिल सकती है। आरबीआई ने जिस तरह से डेट रिस्ट्रक्चरिंग के नए नियमों का ऐलान किया है उससे बैंकों को तो फायदा है ही, मुश्किल में पड़ी कंपनियों को, पावर और स्टील से जुड़ी कंपनियों को भी फायदा मिलेगा। इसके अलावा एनएफएल और आरसीएफ पर ध्यान रखिए तेजी का। मॉनसून अब आगे बढ़ रहा है और अच्छी स्थिति अब आगे चलकर देखने को मिलेगी। साथ ही सरकार जिस तरह से बकाया सब्सिडी का पेमेंट
रिलीज कर रही है, वो फायदेमंद खबर है एक्सचेंजेस को, क्योंकि डेल्टा कॉर्प ने सूचना दी है कि इनके एक कैसीनो को मंडावी रिवर में चलने के लिए अनुमति मिली है गोवा की सरकार से, तो यहां तेजी देखने को मिलेगी। सुजलॉन में भी खबरों के दम पर अच्छी रैली आज के सत्र में देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ डॉल्फिन ऑफशोर, लक्ष्मी एनर्जी एंड फूड्स और अंत में 2 स्टॉक्स गुजरात गैस और आईजीएल पर भी नजर रखिए, यहां पर भी आज तेजी का ही ध्यान आपको रखना चाहिए। मेरी टीम में भी स्टॉक्स जो है न्यूज के आधार पर लिए गए, इसलिए गेल महानगर गैस का फायदा होगा, उड़ता पंजाब रिलीज हुई तो बालाजी टेली फायदा होगा। आरबीआई ने जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग के नियम आसान किए उससे पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा का फायदा। आईटीआई मोबाइल इक्विपमेंट में बनाने के लिए इसको आसानी से राहत देगी सरकार, तो वो एक बड़ा फायदा। वहीं पीवीआर जीएसटी का फायदा प्लस उड़ता पंजाब का फायदा। इंडिया सीमेंट साउथ में प्राइसेस बढ़े सीमेंट के, उसका फायदा और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू होने वाली उसका फायदा। दीपक फर्टिलाइजर सब्सिडी रिलीज हो रही है तो वो फायदा। तो ये सारे स्टॉक्स खरीदारी को। महामाया स्टील सेक्टर के रिवाइवल पैकेज आने वाला, छोटी स्टील कंपनियों को बड़ा फायदा होगा, इसलिए खरीदारी सलाह। और अंत में एबीजी शिपयार्ड जो आरबीआई ने रिजीव किया है उसका फायदा इन बड़ी कंपनियों को मिलेगा जिनके ऊपर बड़े भारी कर्ज है जिसको रिस्ट्रक्चर किया जाना है। चलिए अपेक्षा करते हैं ये 20 ट्रेडिंग आइडियाज आज आपको इंट्राडे में मुनाफा कमा कर देंगे। इसी नोट पर हम दोनों को दीजिए विदा। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जो बनाएगा आज के लिए आपकी ट्रेडिंग रणनीति। नमस्कार।